नमस्ते दोस्तों। मेरी एक मनपसंद कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये कहानी है गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की। गायत्री मंत्र कैसे पैदा हुआ। गायत्री मंत्र हमारे यहाँ महामंत्र माना जाता है। उसकी लोग हजारों तरह से व्याख्या कर रहे हैं, उसके अर्थ को समझा रहे हैं। लेकिन ये कब आया, कैसे आया, इसके बारे में एक कहानी है और ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कहानी है। इसका जो सोर्स है वो है मिस्टर वेंकट मुरली रमन। मैंने उनके मुंह से सुनी और मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि बस मैंने इसे सुनाना शुरू कर दिया एंड इट बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। सो बहुत पहले की बात है, जब एक ऋषि वशिष्ठ थे। ऋषि नहीं, महर्षि वशिष्ठ थे। ऋषियों में भी महान, बहुत महान ऋषि वशिष्ठ। ऐसा माना जाता है कि वे सप्तऋषि मंडल में जो 7 ऋषि बैठ के लगातार तपस्या कर रहे हैं उनमें से एक हैं। तो एक बार की बात है, उसमें से एक और राजा थे और वो उन राजा के भी गुरु थे। उन राजा का नाम क्या था? उन राजा का नाम था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र एक बार युद्ध करके वापस आ रहे थे और उनके साथ हजारों सैनिक थे। सैनिक और उन सैनिकों के घोड़े, हाथी, बहुत सारे। और वो वहाँ से जीत कर वापस आ रहे थे। बहुत दिनों से युद्ध चल रहा था, वे बहुत थके हुए थे। जब लौटते में वापस अपने शहर जा रहे थे तो उनके रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा और जब वो वहाँ पे गए तो ऋषि ने उन्हें आश्रय देने का, उन्हें ठहरने का न्योता दिया। और सारे सैनिक बहुत थके हुए थे, भूखे थे, निढाल थे और वो सब वहाँ पर खुशी खुशी आश्रय लेने के लिए, आराम करने के लिए ठहर गए। जब वो सैनिक ठहर गए तो ऋषि ने देखा, महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि ये सारे सैनिक भूखे हैं तो उन्हें तो मदद करनी थी। वो तो गुरु थे, दिव्य थे, भव्य थे। उनके पास एक बहुत सुंदर गाय थी। वो कामधेनु गाय थी। पुराने ज़माने में सब कुछ बहुत शुद्ध था, सात्विक था। और वो गाय उनको स्वयं ब्रह्मा ने दी थी उपहार के रूप में। तो वो गाय उन्हें बहुत प्रिय थी, उसे वो अपनी बच्ची के समान रखते थे। और वो गाय कोई ऐसी वैसी गाय नहीं थी, दिव्य गाय थी। उस गाय का नाम था नंदिनी। ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी की ओर देखा और बस देखने से ही जैसे वो गाय उनकी बात समझ गई। गाय ने हल्का सा मुंह हिलाया, करके आवाज़ की और जैसे ही वो हल्की सी हिली, उसके पेट से ढेर सारा खाना, बस उसके हिलने भर से ढेर सारा खाना सब बाहर आने लगा। इतना खाना, इतना खाना कि सारे सैनिक पेट भर के खा लिए और उन्हें उतनी भूख लगी। गरम गरम स्वादिष्ट खाना उन्होंने। और फिर से जब वो खाना ख़त्म हो गया तो ऋषि वशिष्ठ ने फिर से उस कामधेनु गाय की ओर देखा। फिर से उसने हल्का सा हिली और अपने जादू से अथाह खाना, फिर से भरपूर खाना पेश कर दिया। और सैनिकों ने खूब तृप्त होकर खाया। उनके जानवरों ने, उनके हाथियों ने, पशु पक्षियों ने, घोड़ों ने खूब मन भर के वहाँ पर खाना खाया। ये सब ऋषि विश्वामित्र राजा थे, जो उस समय राजा थे। राजा विश्वामित्र बड़े आश्चर्य के साथ देखते रहे। बोले, ये छोटी सी गाय, इसने हजारों हजारों सैनिकों का, हाथियों का, घोड़ों का पेट भर दिया। तो ये तो बहुत अद्भुत बात है। अगर काश ये गाय मेरे पास होती तो मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। सबको खूब भरपेट खाना मिलेगा, सबके पास भरपूर पैसा होगा। और फिर ये तो एक ऋषि हैं, इन्हें तो कोई धन पाठ की ज़रूरत नहीं है, कोई राजपाट की ज़रूरत नहीं है। ये इस गाय को रख के क्या करेंगे? और वैसे भी ये मेरे गुरु हैं। तो राजा विश्वामित्र ने सोचा कि ये तो मुझे इस गाय को दे देंगे। वो वहाँ पर गए और गुरुदेव उनका इरादा भांप गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव जी, कृपया करके ये गाय मुझे दे दीजिए। ये अद्भुत गाय अगर मेरे राज्य में हो तो मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। कैन यू प्लीज़ गिव इट टू मी? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ने कहा, नहीं, ये गाय तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये तो मुझे स्वयं ब्रह्मा ने दी है और ये मात्र एक उपहार नहीं, ये तो मेरी बच्ची के समान है, ये मेरी बेटी के समान है। और राजा
विश्वामित्र जो थे वो अपनी अवज्ञा, महाराजा थे वो, महाराजा, अनेकों, उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं देखी थी, जहाँ गए हमेशा जीते, हमेशा जीते, और जो चाहा वो उन्होंने पाया। पहली बार कोई जीवन में उन्हें मना कर रहा था, वो भी एक गाय के लिए, और वो भी उनके खुद के गुरु। उनका जो घमंड था वो इस बात को सहन नहीं कर पाया, उनका जो ईगो था, अभिमान था, वो आहत हो गया। फिर भी वो गुरु थे, उन्होंने फिर से एक बार कोशिश करने की सोची, और उन्होंने कहा, हे महर्षि, क्या आप मुझे इस गाय को दे सकते हैं? ये गाय अद्भुत है, आप तो वैसे भी ऋषि हैं, आप इसका क्या करेंगे? कृपया करके मुझे ये गाय दे दीजिए। तो ऋषि ने कहा, महर्षि ने कहा, महर्षि विश्वामित्र, नहीं, और ये ऐसा कभी नहीं होगा, तुम इसका प्रयत्न भी मत करना। ऋषि विश्वामित्र जो उस समय राजा थे, आहत हुए, लेकिन चले गए वहाँ से। अब जब वो चले गए, लेकिन वापस उनका विचार जो था, मन में था, वो मन जो था वो उस गाय में ही अटका हुआ था। उन्होंने कहा, कैसे न कैसे मुझे वो गाय प्राप्त करनी है, मुझे वो चाहिए। और अब वो वहाँ से, और फिर दूसरी बात, वो अपमानित महसूस करने लगे। उस अपमान का बदला लेने के लिए ऋषि जो उस समय राजा थे, राजा विश्वामित्र, हिमालय चले गए। पुराने ज़माने में लोग लड़ाइयाँ नहीं करते थे, कॉन्स्पिरेसी नहीं करते थे, वो लोग हिमालय में चले जाते थे और तपस्या करके ईश्वर से वर मांगते थे उस चीज़ को पाने के लिए। ये कथा सतयुग की कथा है। वो हिमालय पे चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। एक पैर पे खड़े होकर दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब वो चैंट करने लगे तो एक दिन 1000 वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए वत्स, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, बस मुझे कोई मार ना सके, मैं कोई भी युद्ध करूं तो ना मुझे धरती से मेरा नुकसान हो, ना मेरा अग्नि से नुकसान हो, ना जल से हो, ना वायु से हो, कोई भी चीज़ों से कोई भी मेरा विनाश ना कर सके। शिव भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो इतनी पावर उनको मिल गई कि उनको अगर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, कोई भी नहीं मार सकता था। इन पंच तत्वों में से भी वो भारी हो गए, इन सब से भी वो पावरफुल हो गए। अब वो वापस आए, वापस से ऋषि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के आगे पहुँचे और उन्होंने उनको बोला, महर्षि, अब मुझे, अगर आपने मेरी रिक्वेस्ट से, मेरे अनुरोध से ये गाय मुझे नहीं दी, तो अब मैं आपके साथ एक लड़ाई करूँगा। ऋषि विश्वामित्र जो अब ऋषि बन गए थे, तपस्या करके वापस ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के आगे आए और उन्होंने उनसे कहा, आप मुझे ये गाय दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था, मैं ये गाय तुम्हें कभी नहीं दूंगा, ये मेरी अपनी बच्ची के समान है। अब क्योंकि उनके पास अग्नि, जल, वायु की सबकी पावर थी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा पानी लिया, बहुत सारे विश्व के, सारे ब्रह्मांड के जल को आमंत्रित किया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को नष्ट करने के लिए। उन्होंने वहाँ पे समुद्रों का, नदियों के सारे जल का आह्वान किया, उन्हें बुलाया। लेकिन वो महर्षि थे, उनमें तो बहुत बहुत पावर थी। उन्होंने अपना दंड लिया, जो साधुओं के हाथ में दंड होता है ना, जिसके ऊपर वो हाथ रखे और तपस्या करते रहते हैं, उन्होंने अपना दंड लिया, सामने किया, उसको ऐसे सामने रखा और सारे समुद्रों का जल उस दंड के भीतर समाहित हो गया। अब ऋषि विश्वामित्र को और भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे इससे क्या हुआ, इस मेरे पास तो और भी पावर है। उन्होंने लेके और इस बार अग्नि को लिया। उन्होंने सारे विश्व की अग्नि का आह्वान किया, अग्नि को बुलाया और उससे प्रार्थना की कि वो महर्षि के आश्रम को नष्ट कर दे। जैसे ही अग्नि की जो तीव्रता थी, गर्मी थी, जलन थी, वो वहाँ पर आने लगी, वहाँ के पेड़ पौधे सूखने लगे, जलने लगे, पशु पक्षियों को नुकसान होने लगा। वापस से इस बार ऋषि वशिष्ठ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने फिर से अपने दंड को आगे किया और सारी की सारी अग्नि, वो जो उनका दंड था, जो स्टाफ था, वो सारी अग्नि को पी गया। लेकिन इतनी देर में भी, इस छोटे से क्षण में भी
बहुत सारे पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का नुकसान हो गया। उन्हें जलन होने लगी, हवा में गर्मी होने लगी, घुटन होने लगी। और ये देखकर अब इस बार ऋषि विश्वामित्र ने, जो राजा विश्वामित्र थे, महसूस किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने ही गुरु के आश्रम के ऊपर मैं नष्ट कर रहा हूँ, उनको नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उनसे ही मैं गाय लेना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने कितने जीव जंतुओं की हत्या कर दी। बहुत सारे पेड़ पौधे जल गए थे, लोग परेशान होने लगे थे, घुटन हो रही थी, धुआं ही धुआं चारों ओर उठ गया था और उनके मन में भीतर बहुत ग्लानि और पश्चाताप होने लगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने अपने गुरुदेव से क्षमा मांगी और फिर से हिमालय चले गए। और जब इस बार वो हिमालय गए तो उनका जो पूरा हृदय था वो परिवर्तित हो गया था, उनका जो मन था वो परिवर्तित हो गया था और वो इस बार कुछ अच्छा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए गए थे, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ उन्होंने जो अपनी गलती की थी उससे दूर होने के लिए वो वापस हिमालय गए थे और फिर से उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। हजारों वर्षों तक एक पैर पे खड़े होकर फिर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक समय ऐसा आया कि वो तृप्त हो गए और उन्होंने जान लिया कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ईश्वर ही ईश्वर है। और लेकिन उनके मन में अंदर कहीं तृप्ति नहीं थी, कहीं एक खुशी नहीं थी, एक शांति नहीं थी। इतना सब करने के बाद भी, समझने के बाद भी उन्हें लग रहा था कहीं कुछ अधूरा है। वो क्या है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो जब उन्होंने तपस्या की तो फिर से इस बार शिव जी प्रकट हुए। शिव भगवान ने आके पूछा, क्या हुआ, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इस बार जो ऋषि विश्वामित्र थे, जो अब धीरे धीरे महर्षि बनते जा रहे थे, उन्होंने कहा, हे प्रभु, सब कुछ जान के भी, सारा ज्ञान पा के भी मेरे मन में तृप्ति नहीं है, मुझे संतोष नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी होगा। तुम अब जाके इस बार जब तुम वापस जाओगे तो तुम मनुष्यों की मदद करोगे। You go back and you are going to help the mankind. And he said, okay. And then he came down. He came back. Again he started meditating. And this time, उन्होंने इस बार जब तपस्या करना शुरू की तो उनकी आँखों के आगे खूबसूरत गोल्डन सुनहरे अक्षर चमकने लगे। और वो अक्षर क्या थे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सह वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उन अक्षरों को सुनते ही, उन शब्दों को सुनते ही उनके कान में, उनके मन में अथाह खुशी, अथाह संतोष, अथाह शांति फैलने लगी और उनकी जो अशांति थी वो नष्ट हो गई। तब ईश्वर ने उनसे आके कहा कि जब ये मंत्र तुम सभी मनुष्य जाति को दोगे तो उनका भी कल्याण होगा, उनको भी शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। और जब उन्हें खुशी मिलेगी तो तुम और अधिक तृप्त होते जाओगे। और इस तरह से जो राजा विश्वामित्र अब ऋषि विश्वामित्र बन गए थे, महर्षि बन गए थे, उन्होंने आके सारे जगत को, जगत के उद्धार के लिए गायत्री मंत्र हमें प्रदान किया। धन्यवाद।